आपका काम ठाकुर है हमने किया, आप एक काम ठाकुर हमारा करो, आप एक काम ठाकुर हमारा करो। आपकी बेटी तारा, आपकी बेटी तारा के अंदर इसीलिए तैनात किया है क्योंकि भवानी जी को बहुत जल्द से जल्द अरेस्ट करना है। बेटा इसलिए तुम्हें साहब ने भेजा है, मैं भी बता रहा हूँ। और नहीं राजी कुछ मैंने तुमसे छुपा, कानून के हाथ से रुआएगा। रंजीत और दे रहा चार्ज तुमको, मैं रंजीत सिंह दे रहा थाने का रंजीत सिंह साहब भवानी को फौरन पकड़ लाइए। नाम रोशन कानून क्या होगा सदा, आज कानून का चाहते पकड़ करके लाओगे तो मेरा भी नाम रोशन होगा, कानून का भी, और मेडल भी बढ़ जाएंगे। लेकिन भवानी जी को मैं बहुत जल्द अरेस्ट करूंगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन शेर खान को आपने अरेस्ट किया है। शेर खान? हाँ, मैंने सुना है शेर खान को हमने अरेस्ट किया। किस लिए? इलेक्शन का माहौल चल रहा था। हाँ, माहौल चल रहा था और शेर खान सुंदर दोनों उम्मीदवार थे। एक दूसरे में झगड़ा हुआ कि तुम बैठ जाओ मैं खड़ा रहूं, वो कह रहा था तुम बैठ जाओ मैं खड़ा रहूं, और शेर खान ने सुंदर को गोली मार दिया। मौके वारदात पर जब उसको अरेस्ट करने हम गए, समझ रहे हो, लेकिन सुंदर का खून शेर खान ने किया। हाँ, क्यों? लेकिन ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। नामुमकिन? ये मैं शेर खान को अच्छी तरह से जानता हूँ। शेर खान एक अच्छा और नेक इंसान है, वो अपने दोस्त का खून कैसे कर सकता है? तुम्हारी सच बात को समझता हूँ, कदर में करता हूँ, लेकिन इसमें किसी की चाल है। लेकिन मैं क्या उस वक्त करता, क्योंकि जो जिस पिस्टन से खून हुआ वो पिस्टन शेर खान के हाथ में बरामद हुआ। तो शेर खान को जिस वक्त आपने अरेस्ट किया और सुंदर सिंह की लाश को सील किया, तो सुंदर सिंह की बेटी ममता मिली थी आपको?
नहीं वो नहीं मिली, लेकिन मौके वारदात पे गवाह प्रधान शंकर सिंह वहां पे मौजूद था। अरे हो सकता है कहीं भाग गई हो। यू पूरा डंडा अंदर करूंगा, मुंह से निकालूंगा। ये साला बहुत बोलता है। ये ममता को ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ममता मिल गई तो कोई ना कोई सबूत हमारे हाथ जरूर लगेगा। और फिर देखना, अगर कोई सबूत या कोई सुराग लग गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और फिर असली कातिल कौन है, सजा मैं उसे दिलाऊंगा। बेटा रंजीत, हमको लगता है कोई हमारे ही डिपार्ट का उस साले ठकुरों से प्रधान से मिला हुआ है। अच्छा, हमारी मौके की इंफॉर्मेशन उनको देता है। सच्चाई सामने तो एक दिन आके ही रहेगी। आके नहीं, हमको लेकिन मैं इस केस की तहकीकात करना चाहता हूँ। ममता की मैं तलाश करूंगा कि ममता मिल जाए, फिर कोई ना कोई सबूत हमारे हाथ जरूर लगेगा। लेकिन बेटा फिंगर जांच आ चुके हैं, मैं तब तक उसकी चार्जशीट तैयार करने जा रहा हूँ। लेकिन अभी रुक जाइए, अभी एक दिन का 24 घंटे के लिए मुझे मोहलत चाहिए। ठीक है, तुम्हें 24 घंटे की मोहलत दे रहे हैं, लेकिन हमको शक चला चड्ढा भी हो रहा है। ठीक है, शुक्ला जी। हमको मतलब एहसास हो रहा है जी, कि साला एक खून शेर खान ने नहीं किया है। अरे शेर खान कर दिया। तुम्हारी माँ चौदह तुम क्या अब तुम्हारी मैया चोदने के लिए मेरा बेटा रंजीत तैनात हुआ है। अरे अब साहब गए हैं, कोई ना कोई जरूर सबूत लेकर आएंगे, और जो सबूत मिल गई तो उनकी जानो सबकी मैया शुद्ध गई। चलो तब तक इलाका पे ड्यूटी। ठीक है, आइए सर। अरे प्रधान जी, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। क्या है? आज तो खुशी की बात ही है रे। कैसी खुशी? कहने का मतलब हमारे जितने दुश्मन थे सब ठिकाने लग गए। हाँ, वो तो गए काम से। शेर खान जेल चला गया, सुंदर सिंह दुनिया से चला गया, और उसकी सुंदर सिंह की बेटी ममता को उसकी भी इज्जत लूट करके हमने ठिकाने लगा दिया, गई काम से। है ना। अब आ गई बात इलेक्शन की। इलेक्शन के केवल 4 महीने बचे हैं। 4 महीने। 4 महीने बचे हैं, और अब हमारी ग्राम सभा का इलेक्शन नहीं रह गया। क्या मतलब? इलेक्शन इसलिए नहीं रह गया, अब कोई प्रत्याशी हमारे सामने चुनाव लड़ने के लिए आ नहीं रहा है। ना 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 ना। जब कोई प्रत्याशी नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बात है अब किस बार हम निर्विरोध प्रधान बनेंगे रे। बिल्कुल निरोध हो जाओ। निरोध? ओहो मेरे और कहिए मेरे साथ। भाई साहब बताओ, हमका बहुत एकदम मेरे यार, तो भी शायद हमारी बात सुन रहा था। हाँ, हम बहुत खुश हैं यार। वही तो जानना चाहते हैं, आखिर आज खुश क्यों हुआ? खुश इसलिए है, अब हमारी बराबरी में कोई प्रत्याशी आ नहीं रहा है। हर एक इंसान की हवा निकल रही, सोच रहे हैं कि अगर दादा ठाकुर के सामने हम चुनाव लड़ेंगे तो हम मार दिए जाएंगे। इसलिए कोई प्रत्याशी हमारे सामने नहीं आ रहा है। कोई नहीं आएगा। जब कोई हमारे सामने नहीं आ रहा है तो हम प्रधान थे और हैं और फिर बनेंगे। लेकिन यार, अगर आप खुद हो तो आपसे कुछ आज मांगना चाहते हैं। मांगना चाहते हो? हाँ, मैं तेरी वफादारी की धाक देता हूँ यार। 10 साल से हमारे साथ रह रहा है, लेकिन तू कभी 1 रुपये का भी हमसे रवादार नहीं हुआ है। कभी तूने हमसे 1 रुपया भी नहीं मांगा है। लेकिन मेरे यार, आज तेरा प्रधान बहुत ही मूड में है। आज जो कुछ तू मांगेगा वो तुझे मिलेगा। अपनी बहादुरी और अपनी वफादारी का इनाम जो कुछ मांगना है मांग ले। सोना चांदी हीरे जवाहरात मोटर बंगला गाड़ी, जो कुछ मांगेगा सब तुझे मिलेगा। हाँ, मांग लो। प्रधान जी के कईयों गाड़ी है। हाँ, एक तरीके है साले तेरे। वहाँ नगरा वाले सब किराए चलावते हैं। मांगना चाहते हैं आपका काम ठाकुर है हमने किया, आप इतना ठाकुर हमारा करो।
में हाथ डालकर कलेजा खींच लेंगे। हराम ज्यादा शर्म नहीं आई ऐसी बात कहते हुए मैं अपनी बेटी की शादी तेरे साथ करूं? आज मुझे मालूम हुआ तू साले दोस्त नहीं अस्तीन का सांप है, तू मेरा वफादार दोस्त नहीं, तू साले बहुत मक्कार और गद्दार इंसान है। अब तेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तेरी बातों ने सब कुछ मुझे बता दिया है। तू साले किसी दिन हमें डस सकता है। निकल हवेली से बाहर निकल, निकल हवेली से बाहर निकल, वरना जूता मार के हवेली से बाहर कर दूंगा। इस हवेली से जा रहा हूँ लेकिन इस गांव से नहीं जाऊंगा। गांव में रहकर क्या उखाड़ लेगा? अब तुम्हारी बराबरी में चुनाव हम लड़ेंगे। हमारी बराबरी में चुनाव तू लड़ेगा? हम लड़ेंगे। और ये नहीं जानते हो हमारी बराबरी में चुनाव लड़ने वाले का हाल क्या होता है? ये मैं जानता हूँ। तुम्हारी प्रधानी के बराबरी यानी कि कोई भी चुनाव लड़ेगा उसका पत्ता साफ कर दोगे। पत्ता साफ करने की तो बात तो अलग होता हूँ, साफ कर ही देंगे। और अगर पत्ता साफ नहीं करेंगे फिर भी तुम प्रधान नहीं बन पाओगे, क्योंकि हमारी ग्राम सभा का कौन तुमको वोट देगा? वोट देगा, वोट देगा लेकिन राजनीति से देगा। राजनीति? तुझे भी राजनीति आती है? आप कहते थे राजनीति सिखाओ, हम मौका आने पर राजनीति फेंकते हैं। अच्छा, कौन सी राजनीति है भाई? आप कहते हैं कि गांव वाले कोई वोट नहीं देगा, ये लोग वोट देंगे लेकिन राजनीति से देंगे। कैसे? राजनीति से ऐसे कि हम लोगों ने सुंदर को मारकर शेर खान को फंसा दिया। फंसा दिया? अब शेर खान को अपील पर हम छुड़ा लेंगे। जब शेर खान को अपील पर छुड़ा लेंगे तो शेर खान के कब्जे में है 490 वोट, 100-150 आटे हीरे बांधे बैठे। ये सब लोग हमको वोट देंगे और जब उसको छुड़ा कर लाएंगे ग्राम सभा टहलेंगे तो गांव वाले समझेंगे देखो सब दादा ठाकुर का साथ विजय सिंह ने छोड़ दिया, विजय सिंह सुधर गया। सब लोग वोट अब दादा ठाकुर को नहीं विजय सिंह को दो। सब लोग हमको वोट दे देंगे, हम बन जाएंगे प्रधान। फिर तुम्हारे लिए क्या सोचे हैं? तुम्हारा इंतजाम क्या करें? हमारा इंतजाम? हमारा इंतजाम क्या करेगा? जब प्रधानी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी तो हमारा पत्ता साफ करने की कोशिश में लगे रहोगे। इससे पहले तुम्हारे लिए इंतजाम ये सोचे हैं, हम शेर खान जाएंगे स्पीकर साहब के बंगले पर और वहां पर हम दोनों सरकारी गवाह बन जाएंगे और ये कहेंगे कि सुंदर का खून दादा ठाकुर ने किया है। तुम जाओगे जेल के अंदर और हम बनेंगे यहाँ के प्रधान। अरे ये क्या बोला यार? आप उस दिन आऊंगा जिस दिन प्रधान बन जाऊंगा। नहीं रुको यार, मेरी बात तो सुनो। तो साले बिछड़ जे लागत या कहीं फिर हो जाए सर का। अगर तू चला गया तो वाकई हम इलेक्शन हार जाएंगे। बिल्कुल पक्का। और अगर हम इलेक्शन हार गए तो हमरे लिए जो कुछ है तो सिर्फ प्रधानी है। अगर हम इलेक्शन हार गए, हमारे हाथ से प्रधानी चली गई तो समझो हम हो जाएंगे टार्च के निकले हुए से। नहीं मेरे यार, ऐसा मत कर। तेरी बात मुझे मंजूर है और ये रिश्ता हमें मंजूर है। हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करेंगे। देखो मादर चौधरी, इलेक्शन के लिए यानी प्रधान बनने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। प्रधानी पाने के लिए तुम हमारी बेटी की बात कर रहे हो। बेटी तो क्या, अगर हमारी अम्मा जिंदा होती तो उनकी शादी तुम्हारे साथ कर देता। अरे प्रधानी चक्कर में कहा ये अपन बहिनी या क्या कर रात सबके घर में भेज अरे उल्लू पट्टे, तुम साले क्या जानो प्रधानी क्या होती है? प्रधानी के लिए कुछ भी करना पड़ता है, समझे मेरे यार? ये रिश्ता हमें मंजूर है। 4 महीने रुक जाओ, 4 महीने रुक जाओ, हमारा इलेक्शन हो जाने दो और तीसरी बार हमको प्रधान फिर बन जाने दो और इलेक्शन के बाद हम पूरी शादी तारा के साथ कर देंगे। हमको प्रधान बन जाने दे और अपनी गाड़ी में लाठी खुदवाई ली हम। अरे हमका राजनीति सिखा रहे हो। 10 साल प्रधानी किए हो तो 10 साल हम सपोर्टरी किए हैं। जब प्रधान बन जाओगे तो हमारी जरूरत क्या रह जाएगी? हमका फंदा बता रहे हो, हमका चोट बता रहे हो तुम। ना ना ना, ये शादी 4 महीने के बाद नहीं, ये कल या परसों में होनी चाहिए। परसों? 2 दिन के अंदर? हाँ तो ठीक है, और 2 दिन के अंदर शादी होना चाहिए। तो बजाय हमरे जलालपुर बारात लिए चले जाओ ना, अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है, ऐसा है। अगर ये बात है तो ये रिश्ता हमको मंजूर है और शादी 2 दिन के अंदर होगी। 2 दिन के अंदर? मेरे यार, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बात मंजूर तेरी मुझे तारा को
फोन कर रहे हैं और तारा को बुला रहे हैं, तुम्हारी शादी कल होगी। लेकिन एक बात है प्रधान जी, बिटियावा कहे गए अभी एक हफ्ता नहीं हुआ है, भला आई जाइए। क्यों नहीं आएगी? अरे हमारे पास ऐसे ऐसे राजनीति के फंदे हैं, एक राजनीति का फंदा फेंकेंगे वो फौरन आ जाएगी। कैसे आएगी? अभी देखो हमारी राजनीति कैसे आती है, अभी देखो अति जल्दी आएगी यार। अरे भैया प्रधानी, देखो भैया नगरा वाले हमारी प्रधानी का हाल। अब देखो प्रधानी के चक्कर में हमको कहाँ मोड़, किस मोड़ पर लाकर के हमको खड़ा होना पड़ा है, सही कह रहे हो। प्रधानी ने हमको किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब प्रधानी के चक्कर में अपनी सोना जैसी लौंडिया साले लोखरा को बेहानी पड़ रही है। चलो कोई बात नहीं है, हमारी प्रधानी कायम रहे, लौंडिया हम दूसरी पैदा कर लेंगे। लेकिन मशीन बंद है, पैदा कहाँ से करिए? तुम्हारी मशीन से पैदा करेंगे। अला उल्लू पट्टा। ओ अभी फोन कराएंगे, देखा कैसे आती है। हेलो, ओ नमस्ते नमस्ते। ये राजनीति है। बेटी तारा, हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, लगता है हम बच नहीं पाएंगे। हाँ, सीतापुर से हमको रेफर कर दिया गया है, हम लगता है बच नहीं पाएंगे। अब हमने बचने का कोई रास्ता नहीं, जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी आ जाओ, वरना हम बचेंगे नहीं। आ रही हो? आ रही हो? जल्दी आ जाओ, सिर्फ तुमको देखने के लिए ही आंखें खुली हैं, मेरी अंतिम सांसें चल रही हैं बेटी। आ रहा हूँ, बहुत जल्दी आ जाओ। भगवान करिए इतना भाव की मर्जी हो भोसड़ी की। क्या बता रहे हो? कहीं तब तो बिठावा आएंगे। हाँ वो आ रही है, लेकिन यार विजय सिंह, हमारी बेटी जब कभी बाहर से पढ़ाई करके आती थी तो उसको स्टेशन पर रिसीव करने के लिए हम जाते थे, लेकिन अब हमने कह दिया कि हम बीमार हैं, तो हम अगर उसको रिसीव करने जाएंगे तो वो स्टेशन से ही वापस चली जाएगी। वो समझ जाएगी पिताजी कि इसमें कोई मक्कारी है, इसलिए ऐसा करो, हमारी बेटी को स्टेशन से रिसीव करके तुम ले आओ। हाँ हाँ हाँ, जाओ जल्दी जाओ जाओ, तब तक जाओ, तब तक हम तुम्हारा इंतजाम कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, 5 मीटर सफेद कपड़ा, एक हरा बांस लगी। हरा बात तुम्हारी गाने में खोज जावे। यो साला कितना हरामी है, हैं? कहा बता रहे हो प्रधान कोई राजनीति ना खेलैया? राजनीति में कहे के वो 5 मीटर सफेद कपड़ा वो भेटा का नहर के लिए लाने लगा था। कब साले? हरा बांस मंडप छावा के लिए। हाँ, हरा बांस मंडप छावे के लिए और 2 किलो रार लागी इनके सरा पर छिड़के के लिए। तुम साले बहुत हरामी हो। अरे यार, तुम इसकी बातों में इतने बढ़ रहे हो, ये मतलब इंतजाम तो सारा लगेगा। स्टेशन पर रिसीव करने हम जाए? हाँ सिटी चले जाओ, सिटी। हाँ हाँ हाँ, जाओ, जाओ, जानते हैं साले बैठा नहीं है। हाँ, बहुत जल्दी जाओ, तुम उसको लेकर आओ, समझो तुम्हारा काम हो गया। हाँ, और तुम और तुम गाना बैठवा लो आ दो और हमका मार डाल दिया। अरे भाई, बाज आ गए हम तुम्हारी वाकई में बेवकूफी से, हैं? तुमको ऐसा लग रहा है कि हम तुमको मरवा देंगे। अरे यार, हम तुमको मरवा देंगे तब तो हमारी प्रधानी भी चली जाएगी। जाओ जाओ जाओ, चले आई हो। एक सारा गाड़ी पहले ने फट गए। गाड़ नहीं फट रही है, चले आई भाई, चले दसवा तरह ही सब कहीं जा रहा है। गाड़ इसकी नहीं फट रही, बड़ा होशियार है साला। काहे काहे? हाँ प्रधान जी, का अपनी बेटा की शादी सहन कर दिया? तुम हो साले पूरे बगलोल। काहे काहे? हम अपनी बेटी की शादी साले खबूचड़ के साथ कर देंगे। यार अब है वादा क्या हो? अरे वादा क्या, इससे क्या होता है? हम ठाकुर हैं, कहते हैं कि वादा करके जो बदल न जाए वो ठाकुर कैसा। वाह ठाकुर साहब वाह। वो कहावत में क्या कहते हैं? कहावत में क्या कहते हैं? लंबा तिलक मधुरिया बानी, दगेबाज की यही निशानी। साले ये दगेबाजी है? दगेबाजी नहीं साले, ये राजनीति है रे। क्या राजनीति? इसी राजनीति पर हमको एक शेर याद आ गया, आती है, सुनाए। नौकर तुमने बहुत देखा, नौकर तुमने बहुत देखा, लेकिन हमरे जैसा नौकरी वाला नहीं। अरे वाह, बड़ा गंभीर सर लग रहा तुम्हारा। अरे बहुत अच्छा है, अभी भी तैयार किए हैं तुम्हारे पर तो अपने पर आते। हाँ, बड़ा दर्दनाक शेर तुम्हारा लग रहा। बहुत अच्छा है, सुनोगे? याद कर लेना। नौकर तुमने बहुत देखा, लेकिन हमरे जैसा नौकरी वाला नहीं। क्या बात है। और प्रधान हमने बहुत सा देखा, लेकिन तुम्हारे जैसा भोसड़ी वाला नहीं।
बता रहा साला प्रधान बहुत देखा तुमने जैसा बोखड़ी वाला नहीं। 100 जूता मारूंगा साले। हवेली पर आओ साले तुमको बताएंगे। काट डालूंगा। बोलो सरदार। वो बहन को अड्डे पर बुलाते हैं। मंगला को अपने गिरोह का सरदार बना दिया है। उसके कहने के मुताबिक हम लोग काम करेंगे। सही कह रहे सरदार। जो दुश्मनी की आग में जाते हैं उन्हें ज्वाला भरे अंगारे कराते हैं, तब पैदा होती है तूफान डाकू मंगला।
जज से नहीं बल्कि अपनी मौत से खेला है। बहुत जल्दी तेरी हवेली पर तेरी मौत का पैगाम लेकर आऊंगी। अगर तुझे कुत्ते की मौत नहीं मारा तो डाकू मंगला नहीं कहलाऊंगी। लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ी कमजोरी है। ऐसी कौन सी कमजोरी है बहन? शेर खान चाचा। शेर खान चाचा मेरे पिताजी के मर्डर केस में गिरफ्तार हुए थे। हम चाहते हैं उन्हें आजीवन कारावास की सजा हो जाए। इससे पहले मुल्ला कब से ही छुड़ा लेते हैं। मंगला बहन, मुखबर के द्वारा खबर मिली है शेर खान का चालान जिला कारागार सीतापुर आ जाएगा। अगर ये बात है तो जिस गाड़ी में खान चाचा होंगे वो गाड़ी अदालत तक नहीं पहुंचेगी। ये सब नामुमकिन है। मंगला के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं भैया। मंगला बहन, शायद तुझे इस बात की खबर नहीं है जिस पुलिस वाले की कस्टडी में शेर खान जा रहा है वो पुलिस वाला हम लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कौन है वो पुलिस वाला? अगर कोई पुलिस वाला हमारे बीच में आया तो वो मेरी गोली का निशाना बनेगा। तुम सिर्फ उस पुलिस वाले का नाम बताओ। उसका नाम ज्यादा चाहती हो? उसका नाम है पुलिस इंस्पेक्टर रंजीत। और ये रंजीत सिंह जब से यहाँ पर आया है हम लोगों का जीना हराम कर दिया है। रंजीत सिंह? रंजीत भैया अपने गिरोह में ऐलान कर दो। कोई भी साथी इंस्पेक्टर रंजीत सिंह पर गोली नहीं चलाएगा। ये तुम क्या कह रही मंगला बहन? याद करो कसम जो तुमने हम लोगों के सामने खाई थी। मैं कोई कसम नहीं भूली भैया। मैंने कसम खाई थी आपके साथ, आपके गिरोह के साथ कभी कोई धोखा कोई गद्दारी नहीं करूंगी। ये मैं कोई गद्दारी नहीं कर रही भैया। रंजीत सिंह से मैं प्यार करती थी। मना के समय बहुत पीछे निकल गया। हम एक दूसरे के नहीं हो सके। फिर भी क्या मैं रंजीत सिंह पर गोली चला सकती हूँ? नहीं मंगला बहन, अगर ये बात मैं पहले से जानता तुम्हारे दिल को नहीं दुखाता। हमारा मकसद किसी पुलिस वाले को मिटाना नहीं है, सिर्फ खान चाचा की आजादी है। ये काम हम रास्ते में बैठेंगे, जिस गाड़ी में खान चाचा होंगे गाड़ी का टायर पंचर करेंगे, खान चाचा को आजाद कराएंगे। ठीक कहती हो मंगला बहन, फौरन हमला किया जाए। जय चंबल।